और पूर्वांचल में चुनाव प्रचार के लिए बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के खुद के लोग उनसे दूर हो गए हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि मायावती जी का जो अपना कोर वोट बैंक है वो बिल्कुल अभी उनके साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी उस पर संदेह जताती है कि उनका कोर वोट बैंक खत्म हो गया है और आपकी पार्टी को बिल्कुल कम आंक रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी को अपने आप को देखना चाहिए। उनका जो पश्चिम यूपी था उसमें तो उनकी 2-4 सीटें भी नहीं आ रही हैं। वो तो खुद ही मान रहे हैं कि उसमें 2-4 सीटें उनकी खुद की समाजवादी पार्टी की 2-4 भी सीटें नहीं आ रही हैं। चौथे पांचवें में बिल्कुल उनका सफाया हो गया है। तो वो अपना आंकड़ा देखना चाहिए उनको कि उनके पास कौन सा वोटर है, कौन सा वोट बैंक उनके पास बचा है। जो उनके खुद के भी लोग थे वो भी छिटक गए हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री महेंद्र सिंह इन दिनों गोरखपुर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। महेंद्र सिंह दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की जो लहर चल रही है उसमें विपक्ष का पूरी तरह से सफाया हो गया है। और छठे और सातवें चरण का चुनाव तो अद्भुत होने वाला है। सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से विजय प्राप्त करेगी। यहाँ पर योगी जी हैं और वहां पर मोदी जी हैं, और मोदी और योगी का जादू चल रहा है। हर किसी के मन में इच्छा है कि जिन्होंने जीवन भी बचाया और जीविका भी बचाया, जिन्होंने दवाई भी दिया, इलाज भी किया, फ्री में टेस्ट भी कराया और डबल डोज इंजेक्शन भी दिया, डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन भी दे रही। तो हर किसी के मन में कि जिन्होंने हमको सब कुछ दिया, कम से कम एक वोट तो उसको देना ही चाहिए। और इसलिए जनता में बहुत उत्साह है, उमंग है। और ये छठे और सातवें चरण का चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और 350 के पार जाएंगे। फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। आज हर कोई व्यक्ति योगी की जय जयकार कर रहा है और सबके मन में इच्छा है कि देखिए, सबके साथ साथ सुरक्षा बहुत बड़ी चीज है। कानून का राज्य जो स्थापित हुआ है, गुंडे और बदमाशों का जो सफाया हुआ है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दंगाइयों का पलायन हुआ है, खनन माफिया और भूमाफिया जेल के अंदर गए हैं, बुलडोजर जितनी तेजी के साथ चला है, ये सबके मन में घर कर गया है। और हर किसी को लग रहा है कि अब निश्चित रूप से मेरा उत्तर प्रदेश भारत के अंदर नंबर 1 का राज्य बनेगा। और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। कुंडा कोतवाली में रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बाहुबली विधायक राजा भैया समेत 3 समर्थकों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। 15 अज्ञात पर भी दर्ज किया गया है। कुंडा कोतवाली में एफआईआर राजा भैया और उनके समर्थकों पर मारपीट, अपहरण, धमकी जैसे संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। कल वोटिंग के दौरान बूथ से राकेश पासी ने अगवा कर मारपीट का आरोप लगाया था। कुंडा कोतवाली के रैयापुर इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर मारपीट के आरोप में राजा भैया सहित 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। और वाराणसी में रविवार को पार्टी कार्यालय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के वक्त कुछ लोगों ने मेरी मृत्यु की कामना की थी। सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मुझे लगा कि मेरे घोर विरोधी भी ये देख रहे हैं कि काशी के लोगों का मुझ पर कितना स्नेह है। उन लोगों ने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। इसका मतलब ये कि मेरी मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और न ही काशी मुझे छोड़ेगी। और मुझे विश्वास है, काशी की सेवा करते करते अगर मेरी मृत्यु लिखी होगी तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा। बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करते करते, अगर भक्तों की सेवा करते करते चला जाओ तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। साथियों, उन गौर परिवारवादियों को मालूम नहीं है ये जिंदा शहर बनारस है।
और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होता है। क्या है तो अब सिर्फ 2 चरण बाकी रह गए हैं, छठा और 7वां चरण। 3 मार्च और 7 मार्च को छठा 7वां चरण खत्म होने के बाद तमाम उम्मीदवारों की किस्मत जो है जो ईवीएम में कैद होगी, और वो पिटारा जब खुलेगा 10 मार्च को तो तस्वीर साफ होगी किसकी सरकार बनने जा रही है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, बताते हैं कि यूपी में आज कौन सा नेता कहां पर प्रचार करते हुए आप देखेंगे। तो अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको सबसे बड़ा चेहरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है बीजेपी की तरफ से, उस पर बताएं कि आज कल भी उनकी ताबड़तोड़ आपने रैलियां देखी, और आज एक बार फिर से महाराजगंज और बलिया में गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी 2 जनसभाएं होने वाली हैं। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह की बात करें तो कुशीनगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती में उनकी रैली है। तो एक के बाद आप देखिए ये 4 जिले जहां पर ताबड़तोड़ प्रचार गृहमंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। तीसरा बड़ा चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा मिर्जापुर और चंदौली में जनसभा करते हुए नजर आने वाले हैं। तो जेपी नड्डा भी मिर्जापुर और चंदौली में जनसभाएं करेंगे। गोरखपुर और देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब देखिए छठे चरण का मतदान होने वाला है, उससे पहले ताबड़तोड़ ये चुनाव प्रचार का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा जब तक ये दोनों चरण पूरे नहीं हो जाते, छठा और 7वां। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो आज जौनपुर में वो रैली करने वाले हैं। तो शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी के लिए भर भर के वोट मांगने वाले हैं। वाराणसी में आज अखिलेश यादव जो हैं वो अंबेडकर नगर, बस्ती में और संत कबीर नगर में रैली करने वाले हैं। तो 3 जिलों में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव का 3 जगहों पर उनकी रैली होगी। और अगर विपक्ष की बात हो, बसपा की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती आजमगढ़ में आज रैली करने वाली है। आजमगढ़ में गरजेंगी मायावती। दूसरे चरण के बाद से ही लगातार एक्टिव मायावती जनसभाएं कर रही हैं। और अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो बलिया, कुशीनगर और देवरिया में इनकी रैली है। देवरिया में ही आज मुख्यमंत्री योगी भी रैली करने वाले हैं। तो ये तमाम दिग्गज राजनीति के अपनी अपनी पार्टियों को जिताने के लिए एक बार फिर से दम भरेंगे और हुंकार भरेंगे, वोट करने की लोगों से अपील करेंगे। वाराणसी में रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के वक्त कुछ लोगों ने मेरी मृत्यु की कामना की थी। सुनिए। सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मुझे लगा कि मेरे घोर विरोधी भी